पिछले 10 साल से जब भी मौका मिला प्रियंका गांधी को घेरने के लिए बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया। ऐसा इसलिए कि वाड्रा पर गुरुग्राम में जमीन सौदे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वर्षों तक जांच चली। लंदन में प्रॉपर्टी को लेकर ईडी जांच का भी सामना किया रॉबर्ट वाड्रा ने। 5 राज्यों के चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कुछ ज्यादा नहीं हुआ। गुरुग्राम की लैंड डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसकी सरकारी रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने वाड्रा पर बोलने से परहेज किया। चुनाव खत्म होते होते रॉबर्ट वाड्रा चुनाव में आ ही गए। इस बार वाड्रा को चुनाव में लाए असदुद्दीन ओवैसी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसीआर, बीजेपी ओवैसी की मिली भगत को तेलंगाना में चुनावी मुद्दा बनाए हुए। बीजेपी भी केसीआर ओवैसी पर निशाना साधे हुए। असदुद्दीन ओवैसी से रहा नहीं गया। प्रियंका गांधी को घेरने के लिए ओवैसी ले आए रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा। प्रियंका से पूछ लिया कि कहीं आपकी कांग्रेस से डील तो नहीं हो गई। प्रियंका गांधी ने तेलंगाना की रैली में भी बीआरएस, बीजेपी और ओवैसी के गठजोड़ का आरोप लगाया था। आरोप को समझाने के लिए प्रियंका गांधी ने कहा कि तीनों मिलकर नाटू नाटू कर रहे हैं। ओवैसी ने पलटवार में कांग्रेस और बीजेपी के गठजोड़ का आरोप लगाया। लैंड डील में वाड्रा को क्लीन चिट वाली किसी हेडलाइन का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी से पूछा, हरियाणा में बीजेपी सरकार ने आपके जीवन साथी को क्लीन चिट क्यों दी? 5 साल बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ डील में कोई उल्लंघन नहीं हुआ। मैडम, क्या पीएम मोदी ने आपको जनवरी में अयोध्या बुलाया है? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो यह आपकी पार्टी और बाबरी विरोधी आंदोलन में आपके दिवंगत पिता के योगदान का बड़ा अपमान है। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति, सोनिया गांधी के दामाद, राहुल गांधी के बहनोई हैं। सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में लैंड डील को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहे। सितंबर 2018 में रॉबर्ट वाड्रा पर एफआईआर दर्ज हुई थी। लंबी जांच और राजनीति के बाद अप्रैल में हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कहा, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से डीएलएफ को ट्रांसफर की गई 3.5 एकड़ जमीन को लेकर किसी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। इसी के बाद ये कहा जाने लगा कि वाड्रा को हरियाणा सरकार से क्लीन चिट मिली है। तेलंगाना चुनाव में बीआरएस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गठबंधन है। बीआरएस और बीजेपी में कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन दिल्ली में जब भी मोदी सरकार को जरूरत पड़ी, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी को समर्थन किया। कांग्रेस ने तेलंगाना में मुद्दा बनाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।